Hello student, good morning. Today I am going to teach you computer subject chapter number 3 Windows chapter 3 Windows. The main fraction of a computer are input, processing, output. के कंप्यूटर के मुख्य कार्य है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. A computer performs this fraction with the help of hardware and software. एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से इन कार्यों को करता है. 1 नंबर में दिया है हार्डवेयर. ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर that you can see and touch in called हार्डवेयर. के कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, सी एंड टच यानी देख और छू सकते हैं, उससे क्या कहते हैं हार्डवेयर. सो हार्डवेयर कहलाते हैं. द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड द सीपीयू बॉक्स आर ऑल हार्डवेयर. जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है और सीपीयू है, वो सभी हार्डवेयर है. क्या है? हार्डवेयर है सब. सॉफ्टवेयर. अभी सॉफ्टवेयर में आपको दिया है द इंस्ट्रक्शन नीडेड बाय ए कंप्यूटर टू डू ऑल द वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. यू कैन नॉट सी और टच सॉफ्टवेयर. इसमें आपको सॉफ्टवेयर में दिया है कि कंप्यूटर द्वारा सभी कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देशक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. और आप सॉफ्टवेयर को देख या छू नहीं सकते हैं कि यू कैन नॉट सी और टच. सॉफ्टवेयर को हम देख या छू इसको टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं. 3 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम. द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर टू रन इज कॉल्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने में मदद करने वाले सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. Some instructions are built into a computer when it is made and it is permanently stored in it. इसमें आपको दिया है एक कंप्यूटर में कुछ निर्देश बनाए जाते हैं जब उसे बनाया जाता है और उसे स्थायी रूप में संग्रहित किया जाता है. When you switch on the computer, जब आप कंप्यूटर की स्विच करते हैं, this software allows the computer to do all the work that you want it to. कि आप जब कंप्यूटर की स्विच वो करते हैं, जो यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वह सब काम करने देता है जो आप उससे करना चाहते हो. Thus is help the computer to run, so it is called operating system. इस प्रकार यह कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है. क्या करता है? चलाने में उसकी हेल्प. द कंप्यूटर हैज द हेल्प द कंप्यूटर टू रन. ये इस प्रकार यह कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है. सो इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसीलिए उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. 4 नंबर में विंडोज के मोस्ट कंप्यूटर यूज ए वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडो. पॉपुलरी नाउन इज जस्ट विंडोज. कि आप में इसमें दिया है विंडोज के अंदर कि अधिकांश कंप्यूटर
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नामक एक बहुत ही लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसे लोकप्रिय रूप से सिर्फ विंडोज के रूप में जाना जाता है जिसे हम विंडोज के रूप में जाना जाता है। अभी आपको दिया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको बताया है मोस्ट कंप्यूटर रन इन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहा जाता है। पॉपुलरली नाउन इज विंडोज, ज़्यादातर कंप्यूटर विंडोज के नाम से क्या है जाना जाता है। विंडोज इज ए यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कि विंडोज एक खूब ज फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू डू नॉट हैव ए रिमेंबर द कमांड्स टू यूज द कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए आपको कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कमांड होती है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यू सी द माउस टू जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट टूल्स और कमांड्स और इट्स पिक्चर ऑन द स्क्रीन कि आप माउस का उपयोग स्क्रीन पर कंट्रोल पर रुपया कमांड या किसी चित्र पर क्लिक करने के लिए करते हैं। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना लोकप्रिय कि बना के व्हाट मेक्स द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सो पॉपुलर क्वेश्चन मार्क दिए हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना लोकप्रिय क्या बनाता है कि विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोकप्रिय क्यों बनाता है। तो लेट्स सी सम ऑफ दिस स्टिकिंग फीचर्स कि आइए देखें उसके कुछ खास फीचर्स। उसके बारे में हम देखें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पॉपुलर यानी लोकप्रिय क्यों बनाया जाता है। उसके बारे में नीचे आपको फीचर्स दिए हैं जो उसके बारे में हम देखें। विवरण नंबर में आपको दिया है इन विंडोज ईच प्रोग्राम opens in the separate window of the screen. Separate window on the screen. Hence, the name Windows. You can work in the many programs at the same time. Sometime दिया है आपको कि विंडोज में प्रत्येक प्रोग्राम स्क्रीन पर अलग विंडो में खुलता है कि सेपरेट यानी अलग विंडो में वो खुलता है। Hence, the name Windows. इसीलिए नाम विंडोज। यू कैन वर्क इन मैनी प्रोग्राम एट द सेम टाइम। आप एक ही समय में कई कार्यक्रमों में काम कर सकते हैं कि आप एक ही समय सम टाइम यानी एक ही समय कई कार्यक्रमों में काम कर सकते हैं। अभी 2 में दिया है यू नीड नॉट रिमेंबर डिफरेंट कमांड टू वर्क इन विंडोज। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ए टॉल्क और कमांड और इट्स पिक्चर आइकॉन ऑन द विंडोज। अभी इसमें आपको दिया है कि विंडोज में काम करने के लिए आपको अलग अलग डिफरेंट यानी अलग अलग कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको दिया है यू नीड नॉट रिमेंबर डिफरेंट कमांड टू वर्क इन द विंडो में काम करने के लिए आपको अलग अलग कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द टॉल ऑफ कमांड और इट्स पिक्चर आइकन ऑन द विंडो कि आप विंडो में पर किसी टूल या कमांड या दूसरे चित्र
आइकन पर सब डिक पर कर सकते हैं। अभी 3 नंबर है, frequently used tools or command appear is icons button on the window। अक्सर उपयोग किए जाने वाले टूल या कमांड विंडो पर आइकन बटन के रूप में दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं? आइकन बटन के रूप में दिखाई देते हैं। 4 नंबर में आपको दिया है कि देयर इज नो डेंजर ऑफ लूजिंग एनी अनसेव्ड डेटा। किसी भी सहेज नहीं ग्रह डेटा को खाने का कोई खतरा नहीं है। इफ यू शट डाउन क्लोज विंडो बिफोर सेविंग डॉक्यूमेंट, के आपको इसमें बताया है कि यदि आप किसी दस्तावेज को सहेज से पहले विंडोज को बंद करें, क्लोज यानी शट डाउन बंद करें, और क्लोज विंडो बिफोर सेविंग ए डॉक्यूमेंट, और बंद करते कंप्यूटर आपके पूछेगा, द कंप्यूटर इज आस्क यू वेदर यू वांट टू सेव डॉक्यूमेंट ऑफ चेंजेस मेड इन इट। कि जब आप क्लोज बंद करोगे विंडो को तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि क्या आप दस्तावेजों को सहेजना चाहते हैं और चेंज मेड इन इट या उसमें किए गए परिवर्तन। इफ यू क्लिक ऑन द यस बटन, यदि आप हाँ बटन पर क्लिक करते हैं तो यस बटन यानी हाँ बटन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर दस्तावेजों को सहेज देगा। सेव द डॉक्यूमेंट इज शट डाउन विंडो। इफ यू क्लिक ऑन द नो बटन इज द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी सेव्ड। सहेज देगा और फिर विंडो को बंद कर देगा। यदि आप नहीं बटन पर क्लिक करेक्ट हो तो दस्तावेज सहेज नहीं जाएगा और दस्तावेज वो नहीं जाएगा। और यस बटन करते हैं तो वह दस्तावेज है वो क्या करेंगे? सहेज बेगे हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग विंडोज दिया है, स्टार्टिंग विंडोज यानी विंडोज स्टार्टिंग विंडोज शुरू करना। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर स्विच करते हैं तो आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, तो एक के बाद एक मिनट विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली, तो विंडो है वो आप ऑटोमेटिकली अपने आप शुरू हो जाता है। यू विल सी द मेन स्क्रीन ऑफ विंडो इट द कोल्ड डेस्कटॉप। आपको विंडो की मुख्य स्क्रीन दिखाई दी देती है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप कहा जाता है, जो विंडो की स्क्रीन दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। अभी आपको विंडोज में दिए हैं, देखो ये स्टार्ट बटन है, आइकन, टास्क बार, डेस्कटॉप, टाइम एंड डेट भी दिया इधर आपको। स्टार्ट बटन, आइकन, टास्क बार, डेस्कटॉप, टाइम एंड डेट। अभी इसमें द स्मॉल पिक्चर that you see on the desktop are called icon। कि जो डेस्कटॉप पर आप जो छोटे चित्र देखते हैं उसे आइकॉन कहा जाता है। Each icon represent a program in window। उन्हें आइकन कहा जाता है। प्रत्येक आइकन विंडो में एक प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। और इवन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कंप्यूटर इज सेट अप, हाव भावी आप कंप्यूटर कैसे सेट किया जा गया है, सेटअप कैसे सेट किया गया है,
The icon on the desktop might be different from those show her कि इस पर निर्भर करते हुए डेस्कटॉप पर आइकन यहाँ दिखाए गए आइकन से भिन्न हो सकते हैं। डिफरेंट फ्रॉम दो शो और यानी भिन्न हो सकते हैं। When you move the mouse over the mouse pad, जब आप माउस पैड पर माउस ले जाते हैं तो यू वी सी ए स्मॉल एरो मूविंग ऑन द डेस्कटॉप, तो आप डेस्कटॉप पर एक छोटा तीर चलते हुए देखते हैं। इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ दिस माउस ऑन द डेस्कटॉप, यह किसी भी स्थिति को इंगित करता है जो डेस्कटॉप माउस और desktop and show their arrow is also known as mouse pointer और printer, कि उसे भी आप जानते, उससे जो तीर कमांड पॉइंट या पॉइंटर के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ही आप यू मूव द माउस ओवर द माउस पैड, कि जैसे ही आप माउस पैड पर माउस ले जाते हैं तो माउस पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो मूव, तो माउस पॉइंटर भी चलता है। अभी आपको नीचे पैराग्राफ मिला है, देखो इसमें दिया है द माउस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस फॉर इन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, ये माउस एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसमें आपको दिया है कि when you press a mouse button you can hear a click, विंडो की तरह जब आप माउस दबाते हैं तो ई बटन आप एक क्लिक सुन सकते हैं। क्या क्लिक सुन सकते हैं? एंड देयरफॉर बिफोर वी गो एनी फ्यूचर, के सुन सकते हैं और इसीलिए उससे पहले कि हमें आगे कुछ शब्दों की परिस्थिति हो जाए, लेट्स गेट acquainted with some trends with describe the action of the mouse, ये कुछ शब्दों को परिस्थिति हो जाए, माउस को कार्यों को वर्णन करते हैं। माउस कार्य को क्या करते हैं? उसका वर्णन करते हैं। 1 नंबर में दिखा है क्लिक, टू प्रेस एंड रिलीज ए माउस बटन, क्लिक करें यानी माउस बटन को दबाए और छोड़ने के लिए, प्रेस करना है उसको छोड़ने के लिए। माउस बटन को दबाने और छोड़ने के लिए। 2 नंबर लेफ्ट क्लिक यानी बायो क्लिक, तो टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, यूजली द ट्रिम क्लिक means left click because the left mouse button is the most frequently used button, के बायो क्लिक बाएं माउस बटन पर क्लिक करने के लिए आमतौर पर क्लिक शब्द का अर्थ है कि क्लिक शब्द का अर्थ होता है बायो क्लिक करना, क्योंकि बायो माउस बटन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला बटन है। सबसे अधिक यानी जो बायो बटन है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला बटन है। अभी राइट क्लिक दिया है, टू क्लिक द राइट माउस बटन, तो राइट माउस बटन पर क्लिक करने के लिए राइट बटन है। 4 नंबर दिया है डबल क्लिक, टू
क्वाइकली प्रेस ए माउस बटन ट्वाइस, ये माउस बटन को 2 बार जल्दी से दबाने के लिए, माउस बटन को 2 बार जल्दी से दबाने के लिए। फाइल नंबर डैग एंड खींचने, टू होल्ड डाउन ए माउस बटन, मूव द माउस विदाउट रिलीजिंग द बटन एंड देन रिलीज द माउस बटन। अभी माउस बटन को दबाए रखने के लिए माउस को बटन को छोड़े बिना, क्या विदाउट रेसिंग द बटन, माउस को छोड़े बिना घुमाए और फिर माउस बटन को छोड़ दे, रिलीज करना है यानी छोड़ देना है उसको। टू ओपन ए प्रोग्राम फ्रॉम द डेस्कटॉप, के डेस्कटॉप को से कोई प्रोग्राम खोलने के लिए मूव द माउस पॉइंटर ओवर द आइकॉन एंड देन डबल क्लिक, माउस पॉइंटर को इस आइकन पर ले जाए और फिर डबल क्लिक करें। रिमेंबर सम कंप्यूटर माइट हैव ए डेस्कटॉप स्टाइल दैट यूज द सिंगल क्लिक ऑप्शन, कि इसमें याद रखें कुछ कंप्यूटर ने एक डेस्कटॉप सेल हो सकती है जो सिंगल क्लिक विकल्प का उपयोग करती है। इफ शो मूव द माउस पॉइंटर ओवर इन आइकॉन एंड क्लिक ऑन ओपन द प्रोग्राम, के यदि ऐसा तो माउस पॉइंटर को एक आइकन पर ले जाए और उन प्रोग्राम को खोलने के लिए क्लिक करें। द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार, के डेस्कटॉप को निचले भाग में स्टीर बार में डेस्क पर कहा जाता है। बॉटम यानी नीचे में भाग में स्टीर बार होता है, उसको क्या कहते हैं, टास्क बार कहा जाता है। इट शो इज द करंट स्टेट्स ऑफ प्रोग्राम एज यू आर वर्किंग इन, के यह इन प्रोग्राम की वर्तमान स्थिति दिखाता है जिसमें आप काम कर रहे हैं। करंट यानी चालू, जो वर्तमान है उसकी स्थिति दिखाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। अभी नीचे आपको वर्ड और विंडोज मीडिया प्लेयर दिया है। व्हेन एवर यू ओपन ए प्रोग्राम, के वर्ड जबकि आप कोई प्रोग्राम फोल्डर्स और या फाइल विंडो शो इन द आइकॉन्स बटन ऑफ द टास्क बार खोलते हो तो विंडोज टास्क बार आपका आइकन बटन दिखाता है। इन द अबाव पिक्चर टू प्रोग्राम आर ओपन विंडो एंड द विंडोज मीडिया प्लेयर एंड इज हैड एज इट ओवन बटन ऑन द टास्क बार, के उपरोक्त तस्वीरों में 2 प्रोग्राम खुले हैं, वर्ड और विंडोज मीडिया प्लेयर एंड और टास्क बार है, उसको टास्क बार है, पर प्रत्येक का अपना बटन होता है, क्या है, लेकिन प्रत्येक का अपना बटन होता है। If you place the mouse pointer over a program button on the taskbar, you can see a tiny program window. विंडोज मीडिया प्लेस, यदि आप टास्क बार पर प्रोग्राम बटन पर माउस प्रोजेक्ट रखते हैं तो आप एक छोटी प्रोग्राम विंडो देख सकते हैं। If you place the mouse pointer over a program button on the taskbar, you can see a tiny program window.
विंडोज मीडिया प्लेजर। यदि आप टास्क बार पर प्रोग्राम बटन पर माउस प्रेयर रखते हैं तो आप एक छोटी प्रोग्राम विंडो देख सकते हैं। समझ गए? ओके।